तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा आज सेकंड टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919 कोर 9 का। किसका? तो कोर 9 का दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था, हम कवर करवा दिए, वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और आज हमारा दूसरा है कोर 9 का। और हाँ, सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 चैप्टर 2, ठीक है, यानी टॉपिक 2 है हमारा भारत शासन अधिनियम 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इसको हम कवर करवाते हैं। इसमें क्या क्या विशेषता है इसका, उसमें हम आज बात करने वाले हैं, स्पेशल भारत शासन अधिनियम 1919 का विशेषता पर। तो चलिए विशेषता में बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 का। ठीक है, तो देखिए पहला बात क्या है कि देखिए 20 अगस्त 1917 को भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। कब करना था? तो 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, यानी कि 2 साल पहले को। इस शासन अधिनियम से 2 साल पहले की बात है, ठीक है, 1917 का। और ये लागू कब हुआ? 1919 को, ठीक है। तब क्या हुआ कि जब बात कब, मतलब कि स्थापना कब करना था, तो 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गया। अब क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, ठीक है। उत्तरदायी सरकार कब बनाया गया? तो 20 अगस्त 1917 को। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब हुई? तो 20 अगस्त 1917 को हुआ था, ठीक है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, ठीक है। इसको लागू कब किया गया? तो 1921 में। लागू कब किया गया? 1921 में। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत शासन 1919 को, भारत शासन अधिनियम 1919 को लागू कब किया गया था? तो 1921 को, ठीक है। देखिए इसका और एक नाम क्या है, इसका यही भारत शासन अधिनियम 1919 का और एक नाम क्या है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को और एक क्या नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। और हाँ, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ये दोनों कौन था? तो मॉन्टेस्क्यू भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेम्सफोर्ड कौन था? तो भारत का वायसराय। और भारत का सचिव कौन था? तो मॉन्टेग्यू। यानी कि यही दोनों मिलकर इस अधिनियम को लागू किया था, इसलिए इस अधिनियम का नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 को ही कहा जाता है, यानी कि उसी का और एक नाम है। चलिए इसका विशेषता बात करते हैं। सबसे पहला विशेषता है कि भारत ये पृथक निर्वाचन के सिद्धांत। इसमें क्या कहेंगे कि सिखों हुआ, भारत ईसाई हुआ और आंग्ल भारतीय हुआ। जो आंग्ल भारत मतलब उसके पिताजी तो भारत में है लेकिन वो नहीं है, ठीक है, ये जन्मे हैं, मतलब पैदा हुए हैं, ठीक है। तो सिख हुआ, भारत ईसाई हुआ, आंग्ल भारत हुआ और यूरोपियों हुआ, ठीक है। इन सभी को क्या कि इन सभी के लिए एक अलग अलग पृथक निर्वाचन का सिद्धांत किया गया कि सिखों के लिए अलग निर्वाचन होगा, भारत ईसाइयों के लिए अलग, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग, ठीक है, यूरोपियों के लिए अलग, ठीक है। इन चारों के लिए एक पृथक निर्वाचन का सिद्धांत किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथक निर्वाचन का सिद्धांत किस अधिनियम के तहत दिया गया था, किस अधिनियम की विशेषता था? तो 1919 भारत शासन अधिनियम, ठीक है। देखिए इसका दूसरा टॉपिक में आते हैं हम। दूसरे टॉपिक में देखिए क्या है। दूसरा टॉपिक में क्या हुआ कि कार्यकारी परिषद की गठन किया गया। किसकी गठन किया गया? तो कार्यकारी परिषद की। इसमें 6 सदस्य था। टोटल कितना था? 6 सदस्य। इसमें 3 सदस्य भारत था, ठीक है। इसमें तीन तीन भारत था और 3 ब्रिटिश था। हो गया। कार्यकारी परिषद की स्थापना किया, इसमें कुल 6 सदस्य था, जिसमें से 3 सदस्य भारत का था और 3 उसका था। हो गया। और हाँ, और किसको छोड़कर? कमांडर इन चीफ को छोड़कर, ठीक है। 6 सदस्य में से 3 सदस्य ये और इसको छोड़कर। हो गया ना। दूसरा टॉपिक हो गया कि कार्यकारी परिषद की स्थापना किया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्यकारी परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1919। आगे देखिए तीसरा नंबर देखिए, सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार। मतलब कहने का तात्पर्य आप समझ गए हैं कि सीमित संख्या में नहीं यही लोग मतदान करेंगे, नहीं यही लोग मतदान करेंगे, नहीं बस यही करेंगे, बस यही गिना चुना करेंगे। कहने का तात्पर्य यही हुआ। तो इसमें आधार क्या चुना गया कि यही लोग मतदान करेगा जिसका पर संपत्ति, जिसके पास कर होगा, जिस यानी कि कर देने का ये होगा, जो शिक्षा, ठीक है, जो कर देता है, जो शिक्षित है, जिसके पास संपत्ति है, यही तीनों मिल के मतदान करेगा और कोई नहीं करेगा।
सोच लीजिए तीसरा नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला हो गया तीसरा पॉइंट। अब देखिए चौथा पॉइंट में, देखिए चौथा पॉइंट में क्या हुआ कि भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का निर्माण किया गया, कहाँ पर, लंदन में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा लंदन में कार्यालय का निर्माण किया गया, तो 1919 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, देखिए पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, पांचवा पॉइंट है कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, किस अधिनियम के तहत, 1919 अधिनियम के तहत। ठीक है, इसमें केंद्र लोक सेवा आयोग, ठीक है, केंद्र लोक सेवा आयोग हुआ, फिर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग मतलब यही यूपीएससी वाला हो गया। केंद्र लोक सेवा आयोग यानी कि केंद्र में, केंद्र लेवल का, ठीक है, केंद्र लेवल का। फिर क्या हुआ कि सिविल सेवकों के लिए भर्ती के लिए 1926 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्रारंभ हो गया। और ये पारित कब हुआ था, तो पारित हुआ था 1919 का, इस अधिनियम के तहत गठन किया गया था। ठीक है, और भर्ती के लिए 1926 से आरंभ हो गया था। हो गया पांचवा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि बस ये पॉइंट याद रखना है, उसके बाद आपको डेज दे के दो दो लाइन लिख लेना है, ठीक है, जिसमें आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर में देखिए केंद्र बजट, मतलब कि हुआ यूं का, केंद्र बजट को अलग कर दिया, यानी केंद्र बजट अलग और राज्य बजट अलग हो गया। ठीक है, ये दोनों अलग हो गया, जो अभी भी अलग है, केंद्र का अलग होता है, राज्य का अलग हुआ। ठीक है, राज्य विधानसभा को अपना बजट और केंद्र का अपना बजट हो गया, ये तो एक साधारण था। देखिए अगला देखिए क्या है, अगला क्या है, देखिए 7वां नंबर देखिए क्या है, 7वां नंबर में हुआ क्यों क्या, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, वहाँ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, फिर आगे हमने पढ़े कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 7वां नंबर में वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसमें क्या बताया गया है कि कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट भेजेगा, मतलब भारत में 10 वर्ष करने के बाद जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या है, 8वां नंबर में पढ़ना है कि आपको प्रांत विषय, ठीक है, प्रांत विषय होता था। ठीक है, तो हुआ क्यों का, प्रांत विषय को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। ठीक है, दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। तो हस्तांतरित में क्या हुआ कि गवर्नर का शासन होता था, और आरक्षित में कार्यपालिका परिषद होता था। ठीक है, कार्यपालिका परिषद के शासन करता था। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर यानी कि डायरेक्टली, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये केंद्र लेवल का और कहीं ना कहीं प्रांत लेवल का। ठीक है, ये प्रांत लेवल का, ये केंद्र लेवल का, प्रांत और केंद्र लेवल का आरक्षित हो रहा है। ठीक है, इसमें कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, इसमें गवर्नर सहायता करता था। इसमें सहायता के लिए विधान परिषद के मंत्री का गठन किया गया। ठीक है, इसमें सहायता के लिए विधान परिषद के मंत्री का गठन किया गया। और इसमें क्या हुआ कि विधान परिषद के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी ये न कहीं दोनों अलग है। ठीक है, ये उत्तरदायी ही नहीं है, और कहीं ना कहीं ये विधान परिषद मंत्री का गठन वाले, यानी कि कहीं ना कहीं ये केंद्र लेवल का। ठीक है, ठीक है, तभी का केंद्र लेवल का था, अभी तो विधान परिषद राज्य में है। ठीक है, तो हो गया विधान परिषद कोई उत्तरदायी ही नहीं है ये। ठीक है, आरक्षित वाला है, क्या वाला, ये आरक्षित वाला है। कहीं ना कहीं ये द्वैत शासन व्यवस्था था, कहीं न कहीं आप ये दोनों देखें ना, कहीं न कहीं हस्तांतरित और आरक्षित, कहीं न कहीं ये दो है, क्योंकि ये इसका शासन में अलग है गवर्नर का, और कहीं न कहीं इसका क्या शासन है, इसमें कौन सा शासन करता था, इसमें कार्यपालिका, यानी कि ये हेड वाला चल गया पूरा एकदम केंद्र लेवल वाला, टॉप वाला। और ये कहीं न कहीं नीचे वाला हो गया मंत्री वाला, विधान परिषद वाला, जिसमें गवर्नर वाला, राज्य वाला हो गया। यहाँ तो साफ तो लिखा हस्तांतरित और आरक्षित वाला। जैसे कि 9 नंबर देखिए, 9 जैसे कि हमने ऊपर बताया कि द्विसदन व्यवस्था का कहीं ना कहीं क्या बोलता है, अनुभव मिला, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मिला कि नहीं अब द्विसदन व्यवस्था लागू हो गया। द्विसदन व्यवस्था मतलब कहने का तात्पर्य समझे, केंद्र लेवल में अलग और प्रांत लेवल में अलग। ठीक है, तो उसी प्रकार 9 नंबर मेरा वही, यानी कि 9 नंबर जो हमारा है वही है हमारा, सम्मिलित है, द्विसदन व्यवस्था से ही सम्मिलित है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, समझ रहे हैं, प्रत्यक्ष, डायरेक्टली। इसमें क्या हुआ कि भारत विधान परिषद जो था वो राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में विभाजित हो गया। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में, कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में भी लोकसभा और राज्यसभा होता है, केंद्र लेवल वाला, भारत विधान परिषद वाला हो गया। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा वाला, कहीं ना कहीं ये किसका प्रभाव मिल रहा है, द्विसदन व्यवस्था का, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था हो गया इसमें अब। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये 1919 भारत शासन अधिनियम का विशेषता है, यहीं से लिया गया है भारत संविधान में इस व्यवस्था को।
ठीक है। और निर्वाचन में देखिए क्या हुआ कि बहुसंख्यक सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन, जैसा कि हमारा अगला जो अधिनियम आएगा, ठीक है, 1919 के बाद 1935 पढ़ेंगे, उसमें हम डायरेक्टली पढ़ेंगे कि बहुत कुछ ऐड किया गया है। वो क्या ही बोले, 1935 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1935, 1947 और 1919 ये तीनों मतलब तीनों अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, हो गया 9 नंबर पॉइंट। 9 नंबर हमने क्या पढ़े, 9 नंबर पढ़े कि भारत विधान परिषद डिवाइड हो गया राज्यसभा और लोकसभा में, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किया गया, और इसमें बहुसंख्यक सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन अलग से किया गया। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर में देखिए 10 नंबर बताया गया जो विधान परिषद था वो अपना केंद्र और प्रांत विषयों पर अपनी अपनी सूचियों के विषय में विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। कौन अधिकार दिया गया, तो विधान परिषद दिया। विधान परिषद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा, जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे कि हमने बताया भारत विधान परिषद मतलब भारत विधान परिषद मतलब क्या हुआ, राज्यसभा और लोकसभा हो गया। तो वही हमने बताया कि केंद्र और प्रांत विषयों पर अपना अपना विधान परिषद बनाने की अनुमति दे दिया गया। तो कौन दिया, विधान परिषद। ठीक है, और अपनी अपनी सूचियों को विधान परिषद बनाने की अनुमति दे दिया। तो हो गया 10 पॉइंट पढ़े हमने, और 10 को में कम से कम आप 8-7 लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो यूपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी चाहे कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विसदन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के तहत हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1919। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधान आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1919। और केंद्र बजट और राज्य बजट अलग अलग हुआ 1919 के तहत, ये सब इसका इम्पोर्टेंट हुआ। ठीक है, लोक सेवा आयोग के गठन किस अधिनियम के, 1919। ठीक है, भारत का जो लंदन में कार्यकालय का निर्माण हुआ था किस अधिनियम, 1919। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो आधार की संपत्ति जिसका पास रहेगा, जो जो अंग्रेजों को कर देता है, जो शिक्षित है वही लोग मताधिकार दे देंगे, बाद में कि जो बेरोजगार है, फलना है चिलना, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो नहीं देंगे। ठीक है, इसका विशेषता है।